गोवा। कुछ उलझी कुछ सुलझी परेशान जिंदगी की एक पन्ने पर एक कहानी ऐसी हो। बेबाक शहर हो सागर किनारे, कुछ उठते कुछ गिरते लहरों पे एक शाम सुहानी जैसी हो। इस सीरीज में हम साझा करेंगे आपसे गोवा ट्रिप के हर ज़रूरी टॉपिक को, ताकि आप भी बना सकें अपने ट्रिप को यादगार। सीरीज के लास्ट वीडियो में हम उन बातों को भी शेयर करेंगे जो वीडियो का पार्ट नहीं बन पाई हैं, जैसे होटल, क्रूज़ वगैरह। इस सीरीज के सभी वीडियो तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोवा आप किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं। गोवा एयरपोर्ट देबोली में है, जो नॉर्थ गोवा से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से पहुंच रहे तो ध्यान रखें, आपको थिविन में उतरना है। अगर साउथ गोवा जाना हो तो मडगांव में। गोवा में ओला उबर नहीं चलता, सो आप गोवा पहुंचने से पहले गोवा माइल्स ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ये ओला जैसा ही वहाँ का गवर्नमेंट ऐप है। एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा का फेयर नॉर्मल टाइम में 1100 से 1200 होगी। हम पहुंचे थे गोवा रात में, फिर यूं ही रात गुजरी बात बात में। गोवा में घूमने के लिए सबसे अच्छा माध्यम स्कूटी किराए पर ले लेना है, जो आम दिनों में आपके होटल या फिर हर जगह से 250 से 350 रुपए पर डे पर मिल जाती है। हमने भी पकड़ी स्कूटी की डोर और निकल पड़े बागा की ओर। ये हम बागा के एंट्रेंस पे हैं। रास्ते में कई दुकानें लगी थी, जिनमें न्यू ईयर टाइम को छोड़कर बाकी समय यहाँ पे रिजनेबल रेट पे कपड़े से लेकर गोवा में जरूरी हर सामान लाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे खरीद सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर महादेव तालेश्वर मंदिर है, पर जब हम पहुँचे तो ये बंद था। मंदिर के बगल में ही पार्किंग है। 20 रुपीज पार्किंग में देकर हमने स्कूटी लगाई और बीच की ओर बढ़े। वैसे बागा बीच में पहुंचने के इसके अलावे भी कई एंट्रेंस हैं, पर शॉप्स और पार्किंग हर जगह मिलेगी। जैसे ही हम सामने पहुंचे, समुद्र की गड़गड़ाहट की आवाज ने जैसे दिल की धड़कनें बढ़ा दी, और फिर सामने था विशाल काय सागर। हाँ, तो अब आप देख सकते हो हम लोग बागा बीच में पहुंच चुके हैं और यहाँ धूप बहुत तेज है। सुबह के 11 बजे इतना धूप अनएक्सपेक्टेड था। धूप तो बहुत तेज थी, पर हमारा उत्साह कम न पड़ा। पानी में पैर रखते ही जैसे हम सब भूल गए और बच्चों की तरह काफी देर तक पानी में खेलते। देख सकते हैं आप लोग, इस बार हर बार की अपेक्षा दिसंबर मंथ के हिसाब से भीड़ तो उतनी नहीं है, लेकिन सब कुछ खुल चुका है यहाँ पे लगभग, और स्नैक्स वगैरह सब रेडी है। आप वेट ले सकते हैं ये के किनारे, समुद्र के किनारे 100 रुपीज़ पर आवर के चार्जेस पे। और बाकी सब कुछ भीड़ भाड़ वैसा अच्छा दिख रहा है। सारा वाटर स्पोर्ट्स ओपन हो चुका है, होटल भी ओपन हो चुके हैं। करीब 2 घंटे रहकर हम बागा से निकले और पहुंचे कलंगुटे बीच, जो वहां से 2 किलोमीटर ही दूर था। शॉप्स, शैक्स एंड रेस्टोरेंट के मामले में कलंगुटे बागा से कम नहीं है। कलंगुटे बीच का मेन एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तेज धूप में भी बहती हवा का एहसास एक गजब की शांति दे रहा था मन को।
न जाने क्या था वहां कि घंटों का वक्त मिनटों में गुजरता रहा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको कालिंगुटी बीच? वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है। 2 बज गए थे और कलंगुटे बीच के पास ही हमें लंच करना था। हमें एक लोकल ने शेरे पंजाब रेस्टो रिकमेंड किया जो बीच के पार्किंग के बगल में ही था। अभी हम कलंगुटे बीच के पास शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ पे हम अभी लंच करने के लिए आए हैं। जो हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे खाना अच्छा मिल रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है। खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा खाना था। यूँ तो गोवा सागर से घिरा है, पर वहाँ सी फूड बिल्कुल भी सस्ता नहीं। हालांकि सी फूड बहुत फेमस है वहाँ का, सो ट्राई करना तो बनता है। क्या? तो हमारा खाना आ चुका है। ये है वेज बिरयानी, ये है चिकन मोगलाई, किंग फिश मसाला, गोभी मसाला, राइस, और अभी कुछ आना बाकी है जैसे फ्राइड राइस। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन शेरे पंजाब का खाना बहुत ही अच्छा था, और चूंकि ये एक पंजाबी रेस्टो था तो हमने लस्सी का भी मजा लिया। कलंगुटे बीच पे ही हमने अपना लंच किया आज, और इसके बाद अब हम लोग फिर बीच पे कुछ देर के लिए बैठे थे। यहाँ आप लोग पीछे की तरफ देख सकते हैं, सैक्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं यहाँ पर सारे के सारे, और इन्हें आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। बैठने का कोई कॉस्ट नहीं है। आप लोग कुछ छोटा मोटा स्नैक्स ले सकते हैं, कर सकते हैं। सभी रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है। लंच के बाद कुछ देर हम बीच में ही बैठे रहे और एक सुकून के एहसास के साथ होटल के लिए निकल गए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद रात में हम अंजुना बीच पहुंचे। यहाँ जैसे आए वैसे चले जाएंगे। तो ये अब हम आ गए हैं अंजुना बीच पे। यहाँ आप देख सकते हैं दूर में कर्लीज, जो यहाँ का सबसे नामी सैक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। अंजुना बीच पे बहुत सारे चट्टान पत्थर रास्ते में मिले। हम लोग अंजुना बीच में घुसने का कई सारे रास्ते होंगे, हम लोग शायद थोड़े गलत रास्ते से घुस जाते हैं, इसके चलते वो जगह काफ़ी सुंदर थी सुबह के घूमने के लिए। रात में वो काफ़ी हॉरिफाइंग जगह लग रहा था क्योंकि बीच समुद्र काफ़ी पास से गुजर रहा था हम लोग के। नाइट लाइफ के लिए अंजुना से काफ़ी बेहतर है बागा बीच। कर्लीज काफ़ी महंगा है, जहाँ 4 टाइगर प्रॉन्स का कॉस्ट पड़ा हमें 2400 रुपये। वापस आते हुए हमें मिली पानी पूरी और हम रुक गए चटपटा लुत्फुटाने। भूख तो अब तक लग गई थी, तो हम पहुंचे गोवन स्पाइस रेस्टो, जो हमारे होटल के स्टाफ ने रिकमेंड किया था। ये रेस्टो अंजुना से आने के रास्ते में ही है और कॉस्ट, एम्बियंस और टेस्ट के मामले में एक मस्ट विजिट रेस्टो है। यहाँ हमने पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, किंगफिश सब ट्राई किया।
और इतना खा लिया कि फिर हम सीधा निकल गए होटल सोने। ये था सिर्फ पहला दिन। मस्ती का सिलसिला यूं ही अगले 4 दिन तक कायम रहा, जो मेरे आने वाले वीडियोस में साफ दिखेंगे। बाय।